अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा जिला परिषद के। दरभंगा जिला परिषद में पिछला 9 तारीख के भेल एक घटना के बाद प्रशासन द्वारा एक एफआईआर दर्ज करायल गेल छल, जाहि में कुल 18 जिला परिषद के में नामजद कयल गेल छल। 2 जिला परिषद सदस्य के जेल भी भेजल गेल छल, जाहि में बेनीपुर से जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया भी शामिल छलैथ। काफी जद्दोजहद के बाद पटना हाई कोर्ट से इनका सबके जमानत मिलल हन और एक साथ ही उप विकास आयुक्त के सदैह पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होकर निर्देश दिल गेल हन। एहि के अलावे विशेष बात ये जे जिला परिषद द्वारा शुरू कयल गेल हर काम पर अखन तत्काल कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिल गेल हन। बैठक में जो हम लोग अपना मांग को रखे थे या सूची जो प्रदर्शित किया गया था, वह सूची पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था और हम लोग अपना बात जो रखते हुए हम लोगों को बात रखने से मना किया गया, जबकि नियम है कि उस एजेंडा पर पहले प्रश्न उत्तर होगी, उसके बाद कोई होगी। खैर, हम लोगों पर साजिशन योजना के बंदरबाट का ही नहीं, हम लोगों पर एफआईआर भी 2 दिन के बाद किया जाता है। 11 को मीटिंग खत्म होता है, 12 को नहीं करके वो बैक डेटिंग करके एफआईआर किया जाता है और 13 को हमारे 2 सम्मानीय पार्षद को ये तटस्थ कष्ट से उठा लिया जाता है। इस वजह से हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय का रुख अपनाए। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे 3 अक्टूबर 10 को जिसमें योजना पर रोक लगाई गई है, वह योजना पर रोक लगाई गई है आपको 23-24 का, जिन्होंने ये लोग कहे थे कि मैं सर्वसम्मत से पारित कर लिया गया, जबकि उसमें 24 पार्षद अनुपस्थित थे। दूसरा हुआ आपको 11/9 की योजना कतई पारित नहीं है। जो प्रोसीडिंग हमने इनसे मांगा है वह प्रोसीडिंग हम हाई कोर्ट में लगाया है, उसमें कहीं योजना पारित नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास रखे उन्होंने 3 अक्टूबर को योजनाओं पर स्टे लगाया और दूसरी जो हम लोगों पर गिरफ्तारी का एफआईआर किया गया, गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापामारी की गई, उसका भी हम लोगों को 22 फरवरी तक के लिए, अगले सुनवाई तक के लिए हम लोगों को स्टे लगाया गया है। और माननीय उप विकास आयुक्त तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कारण शिक्षा भी पूछा गया है पैराबारी। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न जिला पार्षद सदस्यों ने अपना आवाज सदन में बुलंद करने के लिए हमको जिता करके भेजा है। मैं उस आवाज को तब तक बुलंद करते रहूंगा और माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखूंगा कि जब तक मुझे पूर्ण न्याय नहीं मिलेगी, तो कोई हमें खदेड़ना चाहता है तो पीछे पीछे चलने में मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पीछे पीछे जरूर जाऊंगा, उसके पीछे पीछे। तो हम इन बातों को आप लोगों को जो यहाँ पर बुलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जनताओं के बीच ये आवाज जाएगी कि हमारा जिला पार्षद हमारे क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अधिकारी पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी सभी से आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारे इस न्याय की लड़ाई में कम से कम साथ तो जरूर दें। मीडिया भाई आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग गरीब पार्षद हैं, एक मामूली सदस्य हैं जो हमें जिला अब बना करके भेजा है। आवाम के लिए आप चौथनी स्तंभ हैं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि ये जनताओं के बीच दीजिए, जो जब तक क्षेत्र की विकास सर्वांगीण नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें न्याय मिलेगा, ये पूर्ण आशा और विश्वास है। सबसे पहले हम आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो आप मीडिया कर्मी हम कुछ कहना चाह रहे थे, उसका समय आकर के हम लोगों से
के बीच में उपस्थित हुए हैं। अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र मिश्र शीतल। मैं केवटी प्रखंड से जिला पार्षद हूँ 3/4 से। हम चर्च करने के बुलाए हैं 11/9 की बैठक का और साथ साथ 27/9 की बैठक की। सर्वप्रथम हम आते हैं 11/9 के बैठक में। 11/9 की बैठक हुई जिसमें हम लोगों को सूचना मिला कि आप 1:30 बजे से सभागार में साधारण बैठक होगी, जिसका कार्य एजेंडा था आपको 20, 21, 22, 15वीं योजना था। दूसरा जो था एजेंडा आपको 23-24 का। तीसरा एजेंडा था पंचम एंड खस्थम। हम लोग समय 1:30 में सभागार में आप लोगों के चैनल से हम अपने जनता को भी संदेश देना चाहते हैं और बिहार के तमाम जिला परिषद भाइयों को भी संदेश देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जिस हिसाब से जनता ने हमें चुन के भेजा, किस उम्मीद आशा से भेजा है, और जब आपको सत्ता मदहोश हो जाए तो उस पर अंकुश लगना जरूरी होता है और रक्षक भक्षक हो जाए तो देश चलेगा। 11/9 को जो बैठक हुई थी वो जिला परिषद के लिए काला अध्याय था। योजनाओं से वंचित किया गया, बिना बजटरी का योजना पास करवाने की कोशिश किया गया, फर्जी मुकदमा कराया गया। 12-13 तारीख को हमारे 2 जिला परिषद साथियों को इसी जिला परिषद कक्ष से उठा के जेल भेज दिया गया, जबकि भारत देश में एक इलेक्टेड पर्सन को जेल भेजने का तो प्रावधान ही नहीं है। यह पंचायती राज अधिनियम भी नहीं कहती है। लेकिन जिन आपको अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करके, साजिश करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और डंडा अधिकारी को इसमें संयुक्त करके इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र किया, इसका घोर निंदा करते हैं। सदन में हमें बोलने के लिए जनता ने भेजा है और जब तक हमारी सांसें रहेगी हम बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। उसी के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट गया था। धर्मेंद्र कुमार झा बनाम बिहार सरकार के खिलाफ में हमने वहाँ पे याचिका दायर किया था, जिसमें आपको 3/10/2023 को हमारी ऑर्डर आई है कि जब तक आपको 31/10/2023 को काउंटर एफिडेविट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहाँ प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी योजना को पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगे। और साथ में जो गिरफ्तारी करने का हम लोगों पे साजिशें की जा रही थी, हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश थी। हमारे घर पे पुलिस आया करती थी, हमने जो यातनाएं झेला है, कई रात हमने जागने की, भागने की प्रयास किया, उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग की गुहार सुनी और उन्होंने स्टे ऑर्डर 11/10/2003 को उन्होंने स्टे ऑर्डर निकाला है। उन्होंने स्वदेह उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बोला है कि आप स्वदेह उपस्थित होकर इसका कारण पहचान दें कि आपने किन कारणों से एक इलेक्टेड पर्सन को आपने साजिश के तहत उन पर एफआईआर किया, जेल भेजने की कोशिश की। ये किया तो हमें ऐसा विश्वास है और न्याय पर भी पूरा भरोसा है। आने वाला जो समय है हमारे पार्षदों के साथ न्याय होगा और इसी के साथ में हम अपनी बातों को किस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे फिजिकली डीडीसी आपकी? पटना हाईकोर्ट में आप फिजिकली प्रेजेंस होने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम हबीबुल्लाह हाशमी है, मेंबर जनरल स्टैंडिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरभंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, लेकिन उसी सरकार के अधिकारी 9 महिला पर एफआईआर करते हैं, जो सबसे बड़ी विडम्बना और बहुत ही दुखद है। 18 पार्षदों में से 9 महिला है और 9 महिला पर महिला द्वारा एफआईआर किया गया। किस महिला द्वारा एफआईआर किया गया? डीडीसी महिला है, चेयरमैन महिला है, सत्ता में जो लोग विराजमान हो महिला है। एक महिला द्वारा एफआईआर किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात
पूरे सीडी को और पूरे उस कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, उन महिलाओं का या उनका कहीं कोई दोष नहीं था। उसके बावजूद साजिश करके गबन करने के लिए साजिश रचा गया था, ताकि जिला परिषद की 50 करोड़ की राशि गबन हो सके, किसी तरीके से उसमें बंदर बांट हो सके, और ये उस षड्यंत्र रचने के लिए इन 18 पार्षदों को मीटिंग से दूर रखने के लिए ये साजिश रचा गया था। लेकिन हम लोग भी जनता के बीच से आए हैं, जनता ने चुन के अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, और उस विकास के लिए एक बार नहीं 1000 बार जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने को तैयार हैं। एक FIR नहीं, 100 FIR भी होगा तब भी हम लोग उस FIR को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता ने हमें विकास के लिए भेजा है, और विकास से हम लोग किसी भी तरह से किसी से कोई समझौता नहीं करने वाले। कौन साजिश कर रहा है आप लोगों के खिलाफ? साजिश आपके सामने है, जिन लोगों के द्वारा FIR कराया गया। किन FIR वहाँ पर दंडाधिकारी की? दंडाधिकारी को किसने नियुक्त किया? ये किसकी षड्यंत्र थी? आज से पहले कभी दंडाधिकारी नियुक्त नहीं थे, आज से कभी पहले सदन में मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं थे। कौन से नियम के प्रावधान के तहत, IPC की कौन सी धारा के तहत सदन के अंदर मजिस्ट्रेट रिक्रूट किया गया? पुलिस पर्सनल को वहाँ अलाउ नहीं था, कैसे अलाउ किया गया? आप ये बता रहे हैं आप को उसमें जो जीरो किया गया, श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी, श्री अवधेश जी, श्रीमती मुशर्रफ फातिमा, श्रीमती अंजू देवी। आपके अध्यक्षा का बयान सुने हैं आप? उन्होंने कहा है मेंबर जनरल स्टैंडिंग कमेटी जिला परिषद दरभंगा। पहले मैं पत्रकार को अपना नमस्कार स्वागत करती हूँ। मैं रिंकी कुमारी, जिला परिषद सदर प्रखंड 4/3 से 9/11 की बैठक में जो वो हल्ला किया गया, क्या हुआ था? 9 महिला पर हम लोग को केस किया गया। हम लोग को केस कर दिया, हम लोग को दरवाज़ा पर पुलिस भी पहुंच गया, हम लोग भी हटे रहे। ये तो अन्याय हुआ। सदस्य में जो हो हल्ला होता है हमेशा होता है, सदस्य में, सदन में, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, कहाँ नहीं होता है सदस्य को हल्ला अपना अपना करने के लिए है। तो ये नहीं होना चाहिए कि माने केस हो जाए, दर्ज हो जाए केस। हम लोग महिला थे, हम लोग पर भी केस कर दिए बरौनेस आदमी को। ये तो घोर अन्याय हो रहा है जिला पार्षद में, और जिला पार्षद सभागार में से मेरा 2 पार्षद को उठा लिए गया। ये सब के लेकर, तमाम बात को लेकर के हम लोग बहुत अभी दुखी में हैं कि हमारे साथी भी है अभी जेल में है। ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है, जिला पार्षद 7/1 से मैं जिला पार्षद हूँ। आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जिला परिषद सब सदस्य सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। 11 को बैठक में जो सूची हम लोग को पारित किया गया, सूची में कोई हस्ताक्षर कोई अधिकारी को नहीं था हस्ताक्षर। ये लेकर के हम लोग को बहुत विरोध हुआ। उस दिन हम लोग बहुत विरोध किए, बहुत हंगामा किए। तो अब हमारे सदस्य लोग हैं तो सूची को फाड़ा गया, जो देखे उसमें लोग को साइड किया गया तो फाड़ दिया सब लोग। लेकर के पूरा प्रशासन बुला लिया गया सब, जो उसमें क्या कहना चाहते हैं? जी, 11/9 को जो जिला परिषद दरभंगा की सामान्य बैठक हुई, और उस दिन जिला परिषद दरभंगा, जिला परिषद बोर्ड के इतिहास का जो एक काला दिन, एक काला अध्याय जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो जो इतिहास जुड़ा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए आज सारे पत्रकार महोदयगण उपस्थित हैं। और आप सबों को मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो प्राथमिक सूचनाएं आप लोगों के पास हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं 1-2 चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। अभी एक माननीय पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि आप लोगों ने मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और तमाम चीज़ों के बारे में कहा उन्होंने। देखिए, जो हमारे एक चीज़ है, उसमें एक और प्राइमरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि 13/9 को यहाँ जिला परिषद सदन में, अभी जहाँ से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पे हम 3 लोग बैठे हुए थे, अमित कुमार ठाकुर, सागर नवदिया, स्वतंत्र कुमार झा और मैं धीरज कुमार झा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लहरिया सराय थाना की पुलिस आती है और उसके बाद वो आकर के कहती है कि आप चलिए। तो मैं एक ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पद्धति में, ये जिला परिषद से क्या किसी उसके निर्वाचित सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है?
क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी सुना है कि विधानसभा परिसर से किसी जिला वहां के विधायक को गिरफ्तार किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि संसद भवन परिसर से किसी सांसद को गिरफ्तार किया गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर में क्या आरोप लगाए गए हैं उसकी भी परख होने की आवश्यकता है। उनके ऊपर में आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट किया? देखिए, हम सारे लोग व्यवस्था में लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके हजारों 50,000 जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। जो सदस्य निर्वाचित होकर के माननीय अध्यक्ष अपने क्षेत्र से आई है वही सदस्य हम लोग भी बनकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई वीआईपी या आपके आप यहाँ पे जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने हैं, वो यहाँ के जिला परिषद सदस्यों के कारण से बने हैं। तो सभी लोग अपने अधिकार के समानता की बात करेंगे। यहाँ पर जिला परिषद का रूल रेगुलेशन जो है, जो तौर तरीका है, उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है आप अपने क्षेत्र में 2 करोड़ का योजना लेंगे, हमारे क्षेत्र में 5 लाख की योजना देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग उस चीज को स्वीकार कर लेंगे? हम लोग तो अपनी समानता की बात करेंगे। हम लोग जो जिला परिषद का रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज पर जब बात किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से आग्रह किया गया, डीडीसी महोदय आरोप लगा रही है और उसी पिनाक पर 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है कि आकर के गाड़ी के सामने लेट गए? अरे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेट जाने का मतलब क्या होता है? गाड़ी के सामने लेट गए मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को, आप चढ़ा दीजिए गाड़ी, आप गुजर जाइए मेरे ऊपर से। लेकिन वहां पर इस चीज को क्या प्रेजेंट किया गया कि उन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। हमने अगर आपके सामने में कोई आदमी लेट रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को समर्पित कर रहा है। ये इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वहां पर गोली बारूद और बम लेकर के लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। तब सामने में जाकर के कोई लेटे या कोई हंगामा किए या कोई पन्ना फाड़े, ये चीज समझने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लोग चाहते हैं, जो यहाँ के निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, सदस्यों के द्वारा बनाए गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों को लगता है कि वो लोग जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वहां पर जो तमाम बैठकें हुई है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी पर स्टे की बात हो, योजनाओं पर स्टे की बात हो, इन लोगों के द्वारा पीछे जो तमाम प्रकार की अनियमितताएं की गई है उनके ऊपर में भी कार्रवाई की बात है। तो तमाम चीजें हाईकोर्ट के द्वारा उसके ऊपर में कार्रवाई की, अग्रेतर कार्रवाई की बात की जा चुकी है। हमें व्यवस्था पर विश्वास है, हमारे जो साथी गिरफ्तार हैं, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। बहुत जल्दी वो लोग भी हम लोगों के बीच में होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पिछला दिन देर शाम सुपौल पहुंचला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार देर शाम सुपौल पहुंचला। वही समय वो लगभग 5 साढ़े 5 के बीच पिपरा प्रखंड के बसहा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहा शिक्षक ट्रेनिंग कार्यक्रम के जायजा लेलन। तो करीब 45 मिनट तक रुकला। इस दौरान के पाठक प्रशिक्षण लऽ रहल शिक्षक के स्कूल के बदले हालात के जानकारी लेलन। के पाठक पूछलन जे स्कूल में शिक्षक और छात्र समय आबि रहल छथि कि नहीं। शिक्षक सब जब हमें जवाब दिलन तो कहलन जे सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पहल सीढ़ी है। पूर्व में बच्चा और अभिभावक दोनों एक दोसर के नहीं आवे के बात के पल्ला झाड़ ले चला, लेकिन जब शिक्षक समय स्कूल पर आता तो बच्चा भी आता और पढ़ाई भी है। शिक्षक के काम 6 घंटा बच्चा के स्कूल में सही तरीका से पढ़ेनाई है। के पाठक कहलन जे सरकारी स्कूल में कुछ बच्चा के एडमिशन केवल सरकारी योजना के लाभ के लिए होइत अछि। इस दौरान उनका साथ सुपौल के डीएम कौशल कुमार भी मौजूद चला। महिलाएं भी सब टाइम से पहुंच रही हैं, ये बहुत बढ़िया। थैंक यू। अभी तो आप ट्रेनिंग में आई हैं, वहाँ जो स्कूल था उधर बच्चों की हाजिरी बढ़ी है, बच्चे आ रहे हैं? हाँ जी सर, आ रहे हैं। उपस्थिति ठीक है और आप लोग पहले से बेटर है। पहले से बेटर है, बहुत बढ़िया। और आप लोगों की उपस्थिति टीचर भी आ रहे हैं सब लोग? सर आपके आने से सब कुछ अपडेट हो रहा है। ठीक, अपडेट अप टू डेट हो रहा है। बहुत अच्छा भी आ रहा है, बच्चा भी आ रहा है। लेकिन जोश में है, मुझे देख के खुशी हो रही है कि इतना काम होने के बावजूद आपके चेहरे पे मुस्कान है। जो सीख रहे हैं जाके बच्चों को भी सिखाइए। तो हमारा यही कहना है, पहले ट्रेनिंग गैर आवासीय होती
आप लोग सुबह आए, लंच तक रुके और उसके बाद चले जाए, यही होता। अभी 6 दिन लगातार आपको कैंपस में बांध दिया, तो क्या है कि 7 बजे के बाद भी आपस में बात होती है, डिस्कशन होता है, 4 तरह की चीज़ें आप लोग सीखते हैं, है ना। तो ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा एक माहौल बनता है। तो ये ट्रेनिंग हम लोग सब जगह, ये लोग कह रहे हैं हम लोग साल में एक बार जरूर कराएंगे, हर साल 1 हफ्ता जरूर कराएंगे। और बाकी यहाँ रहना खाना सब अच्छा लगता है। आपके स्कूलों में पढ़ाई में माहौल बन रहा है, बच्चे आ रहे हैं, हाजिरी वही करना है, बच्चों को इंकरेज करते हुए बुलाना है। नहीं आते हैं, नाम काट दीजिए। कुछ लोग डीबीटी के लिए नाम लिखाए रहते हैं, समझ रहे हैं, डीबीटी जो मिलती है, उसको पहले अभिभावक को बुलाइए, बता दीजिए कि भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा। नहीं मानते तो नोटिस करके नाम काटिए, समझ गए, बिल्कुल काटिए नाम, अगर जो नहीं आ रहा है बच्चा। तो पहले उसका काम है स्कूल आए, अब ये घर बैठे डिग्री ले लो, घर बैठे एग्जाम ले लो, ये नहीं हो रहा है। जी है, तो ये डिसिप्लिन, जैसे आप लोग आपके टीचर सब टाइम पे आ रहे हैं ना, हम लोग वहाँ भी प्रिंसिपल सबसे पूछ रहे थे, आप लोगों का काम अब थोड़ा आसान हो गया है, सब टीचर जो है लाइन पे है, अच्छी बात है। अब बच्चों को भी कहना है कि भाई आप भी टाइम पे आइए और हमेशा क्लास है, तो यही करिए। तो शिक्षा क्या होगी, यही होता है, गुरु समय पे आ जाए, शिक्षक समय पे आ जाए और 6 घंटे आदान प्रदान हो शिक्षा। तो ये अगर करते रहेंगे तो चलता है। यहाँ एक भी हिस्सा रुका, या तो गुरु टाइम से नहीं आए, या तो बच्चा आना बंद, फिर आप कहेंगे कि हम आगे क्या करेंगे क्लास में, बच्चा नहीं, तो वो एक चक्र में फंस जाती है पूरी विद्यालय व्यवस्था। उसको हम लोगों ने तोड़ दिया, टीचर भी आ रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं। तो मेंटेन रखिएगा, जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो वहाँ पर ही ये बच्चों को सिखाना है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग हम लोग जारी रखेंगे, आपको साल में 1 हफ्ता बुलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार के उत्प्रेरणा तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार और बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना के सहभागिता से साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के दरभंगा जिला इकाई द्वारा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दरभंगा के महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में आयोजित भेल। मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लेल पारितंत्र के समझनाई पर आयोजित एहि कांग्रेस में 59 विद्यालय के 87 बाल विज्ञानी भाग लेलन। कार्यक्रम के शुभारंभ MLSM कॉलेज दरभंगा के भूतपूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा के अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह के साथ भेल, जेकर उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति डॉक्टर SP सिंह एवं मंचस्थ अन्य अतिथि सब सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ब्रजभूषण पांडे इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता दरभंगा नवीन कुमार ठाकुर और विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, निर्णायक मंडल के सदस्य में MLSM कॉलेज दरभंगा के भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कालीदास झा, MKS कॉलेज त्रिमुहान चंदोना के जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण शशि एवं महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय के जंतु विज्ञान के सहायक प्राध्यापका डॉक्टर गीतांजलि चौधरी मूल्यांकनकर्ता के रूप में उपस्थित चले। दीपक कुमार झा और ओम प्रकाश साहनी के संयोजन में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान से प्रारंभ इस समारोह में आगत अतिथि के स्वागत विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा केलन, जबकि विषय प्रवेश राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक रामूजान यादव रमाकर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और प्रभारी प्राचार्य अजय झा द्वारा कल गेल। अपन उद्घाटन भाषण में कुलपति प्रोफेसर SP सिंह कहलन जे बाल विज्ञान कांग्रेस के मूल भावना विज्ञान के जाननाई, सही तरीका से विज्ञान के समझ विकसित केनाई और तदनुसार ओकरा अपना दिनचर्या में शामिल को वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के आम आदमी तक पहुँचेनाई अछि। वो विषय वस्तु पर चर्चा करैत कहलन जे पारितंत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के एक स्वतः निर्मित संजाल अछि, जाहिमे समस्त शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती के समुचित व्यवस्था के साथ ही सब जीव के कल्याण के तथ्य अंतर्निहित अछि।
ओ स्वामी विवेकानंद के उद्धृत करैत कहलनि जे विज्ञान के नैतिक मूल्य के साथ अंतर संबंध ज्ञान और समझ के सीमा से परे कऽ दैत अछि। अस्तु उच्च मानवीय मूल्य के साथ बढ़त और विकास के ही दीर्घ काल तक पाठ्यतंत्र के संतुलित रखल जा सकैत अछि। एक तरफ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षक सब पर तमाम तरह के शक्ति बढ़त रहल छथि, विद्यालय के लगातार निरीक्षण कर रहल छथि। पिछला खबर में अहाँ सब देखने आयब जे सुपौल में ओ सेहो शाम में पहुँच गेल छलै जे आखिरकार शाम के बाद शिक्षक सब एहि प्रशिक्षण कार्य में मौजूद रहै छथि या अपना अपना घर भागि जाइ छथि जे पहले होइ छल। एहिमे गलत नहीं है, पहले होइ छल या हाजिरी बनेला आ घर गेला, प्रशिक्षण एहने होइ छल। लेकिन आब पाठक जी के खौफ हर जगह दिख रहा है और शिक्षक सब आवासीय प्रशिक्षण के जे मतलब है वो बिल्कुल साकार कर रहा है, आवासीय प्रशिक्षण लऽ रहल छथि। अब में नया मामला दरभंगा से एक जुड़ रहा है जे प्रशासन द्वारा शिक्षक पर तो सख्ती कयल जा रहा है। शिक्षक छात्र छात्रा पर सख्ती करे छथि, कियाक तो ऊपर से आदेश है जे छात्र छात्रा ड्रेस में स्कूल आवे, ड्रेस में स्कूल नहीं आवे के कारण ठीक पिछला दिन सहरसा में के पाठक एक छात्रा के खड़ा कऽ उनका से पूछले आखिरकार वो अपन स्कूली ड्रेस में किया नहीं छथि। विद्यालय के प्रधानाचार्य के भी एक पर जवाब देवऽ पड़ल छल। एहने मामला दरभंगा के सिंहवाड़ा के अरई बिरदीपुर में सामने आयल, जहाँ एक छात्रा स्कूली ड्रेस में नहीं पहुँचली, शिक्षक द्वारा उनका के लेल टोकल गेल, उनका घर भेजल गेल स्कूली ड्रेस पहिर के आवे ला। लेकिन वो जखन घर से अलन तो अपन घर के परिजन सब के साथ लऽ के अलन और शिक्षक के साथ शुरू हो गया, जो आमतौर पर बिहार में सामान्य बात है। शिक्षक के ही पिटाई को दिल जाए, धक्का मुक्की को दिल जाए। दरभंगा के बिरदीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वही समय रणक्षेत्र के स्थिति उत्पन्न हो गई जखन छात्रा के परिजन स्कूल प्रांगण में ही शिक्षक से उलझ गए और शिक्षक के साथ धक्का मुक्की कर लगले। पूरा मामला दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अरई बिरदीपुर पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय अरई बिरदीपुर के बतायल जा रहा है। बतायल जा रहा है जे छात्र सूफिया नवाज द्वारा ड्रेस नहीं पहने के कारण घटना घटल। छात्रा के आरोप है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय अरई बिरदीपुर में पदस्थापित शिक्षक गुलाब हसन छात्रा के साथ अश्लील हरकत कई दिन से कर रहा छला। स्कूल के एहि घटना पर मास्टर गुलाब हसन के कहब है जो वो छात्रा के ड्रेस नहीं पहिर के आवे के कारण क्लास से बाहर भेज दिला, लेकिन छात्रा के परिजन और छात्रा उनका पर गलत आरोप लगेलन। मास्टर गुलाब हसन आगा कहे छात्रा के परिजन एकाएक स्कूल में घुस कर उनका साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गला, जेकर वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। यदि मास्टर गुलाब हसन सही है और वो केवल छात्रा के ड्रेस के कारण घर लौटा दिलन तो फिर एतेक आक्रोशित परिजन सब किया भेला और एतेक छोट बात पर एतेक पैघ विवाद किया भेल। अब सवाल ये उठ रहा है जे छात्रा स्कूल के शिक्षक पर अश्लील हरकत करे के आरोप सरेआम केना लगा रहा है। हाय, मेरा नाम सूफिया नवाज है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ बिरदीपुर मध्य विद्यालय स्कूल में। मेरे ड्रेस के नाम पर गुलाब सर मुझे 2-3 दिन से टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे, बैक टच कर रहे थे, कभी मेरे चेस्ट पे कभी मेरे बैक पे। 3 अक्टूबर को जब मैं स्कूल जाती हूँ, प्रेयर के बाद गुलाब सर मुझे मेरे क्लास में आते हैं और मुझे बोलते हैं तुम फिर आ गई बिना ड्रेस के, तुम्हें मैंने मना किया था ना। और मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियां थी जो बिना ड्रेस की थी, लेकिन गुलाब सर मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, मेरे बैक टच करते हैं। उसके बाद मुझे स्कूल से भगा देते हैं। तो फिर मैं रोते रोते घर आती हूँ और अपने पापा को सारी बात बताती हूँ। और जब मैं और मेरे पापा यहाँ से स्कूल जा रहे थे तब गुलाब सर एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। जब मेरे पापा को देखा तो उन्होंने वहाँ स्कूल आए 4 लोगों के साथ और आते के साथ मेरे पापा का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें गाली गलौज करने लगे और मेरे सामने ही 2 फैट मारे। तो मैंने बोला कि सर ये गलत है, ये आप कैसे कर रहे हैं। तो सर मेरे पापा के सामने ही मेरे चेस्ट पे हाथ पकड़ के मेरा कपड़ा फाड़ दिया और बोले तुम लोग मेरा क्या कर लोगे, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और यहाँ आए दिन हमारे यहाँ ये सब होता रहता है, लेकिन जो कुछ आगे मामला नहीं बढ़ पाता है। और अब आप लोग हमें न्याय दिलवाइए।
स्कूल में शिक्षिका हैं। गुलाब सर पर उस बच्ची ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बैड टच का बिहेव किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सही है क्या गलत? नहीं सही, ये सब सरासर गलत है। ऐसा कोई इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं और ना इस तरह का कोई बात होती है और ना ये किसी को टच करते हैं या किसी तरह से ये छूने से बात भी नहीं होती है। हाँ, मुँह से बोले, जैसे उस दिन की घटना हुई तो हम लोग स्कूले में थे, 5 क्लास की हम टीचर हैं और 5 क्लास में ही थे तो हम लोग बाहर नहीं निकले। ये समझना चाहेंगे हाँ। कि उस बच्ची की जितनी उम्र है जी, उस उम्र की उनकी बेटी भी है। जी जी, उससे बड़ी उनकी बड़ी भी है। हाँ। इतने दिनों से आप इस स्कूल में हैं, ऐसा महसूस हुआ कि वो उनका नेचर ऐसा हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। नाम क्या है आपका? शबनम शाहीन। शबनम शाहीन। कहाँ के हो? सरारी ही घर है। क्या हुआ संक्षिप्त में बताइएगा, फिर हम आपसे सवाल कर लेंगे। जी, उस दिन का जो हादसा है, मतलब इसको एक्सीडेंट समझिए। इतने दिनों से यहाँ हैं, सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ हुआ। ऊपर जो सर लोगों का आदेश है कि 100% यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए, वही हम ड्यूटी अपना निभा रहे थे। 5-7 बच्चे 7 क्लास से के थे, 8 क्लास में 4-5 बच्चे निकले। सबको गार्जियन को हमने कहा कि बुला के लाखिए, आखिर 2500 रुपया दिया जा रहा है, आप लोग यूनिफॉर्म बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं। बस 2-3 गार्जियन उससे पहले आए, सब देख लिए पोजीशन, सर कल से दे देंगे, परसों से दे देंगे, इससे बहुत नॉर्मल चलेगा। वही जो बच्ची थी, उनके जो वालिदा, उन्हीं के बाद जो है इतना बड़ा हंगामा, कॉलर से मार के। पीछे क्या उद्देश्य है? सिर्फ ड्रेस के लिए? जी 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 यूनिफॉर्म के लिए। हमसे तो कोई नहीं, उनसे हमको कोई मामला नहीं कभी। यहाँ तक कि वो जो बाहर रहते थे या का, और वो बच्चे लोग जो आए थे तो उस वक्त हम चेहरे से हम पहचाने भी नहीं थे वो। तो ड्रेस को लेकर कितना जी 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 जी, तो 110% इसमें कहीं कुछ नहीं। आप एक आरोप लगाया बच्ची का, अश्लीलता का उसने आप पर आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसमें एक्चुअली ये बच्ची सर 1.5-2 महीना पहले एडमिशन हुआ, यहाँ का कल्चर को वो समझ नहीं पाई। हमको लगता है दरभंगा कॉन्वेंट से उसका नाम काट उठ के यहाँ लाया गया था, तो उससे अच्छा रिश्ता भी नहीं बन पाया था। नया नया वो भी जब आई तो गैप करके वो आती थी, तो रेगुलर रहती तो हमको लगता है 2 महीने में वो जगह पे आ जाती। तो बच्चे को जो यूनिफॉर्म के लिए हमने कहा कि बेटा गार्जियन को बुला लो और हम प्रॉब्लम जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं। बस यही बच्चे को जाके बोली, आप क्या बोली नहीं बोली, तो सारे बच्चों के सामने हुआ था। कि आप बैड टच उनके साथ किया था? नहीं सर, ऐसा तो दिन को रात कहना होगा। सारे बच्चे क्लास में थे और ये तो कैसे कहा जा सकता है। ये झूठा आरोप आप पे लगा? जी जी जी, कहीं ये आरोप लगाने के पीछे का मकसद क्या है? एक्चुअली कि जो मारपीट हुआ, हंगामा हुआ, तो केस हमने किया था। तो केस किया था तो उनके संरक्षण में जो गए वो हमको मतलब गलत आरोप करा के प्रेशर बना रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, यानी हमको घेरने की कोशिश किए। हमको लगता है यही कारण से वो गरीब लोग को फंसा दिया कुछ लोग। अब आगे आप क्या करेंगे? अगर वो बच्ची आपसे माफ़ी मांगे, घर वाले आप माफ़ी मांगे जी, तो इस चीज़ को आप रफा दफा कर देंगे? देखिए, अभी तो जो अभी शुरू में 2 रोज़ हमने वेट किया था, कोई कहीं से कोई मैसेज नहीं आया। जब ये बच्ची का जो वीडियो वायरल जो स्थिति हमने देखा तो बहुत इसमें हम सदमे में चले गए और मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। इतने दिन की जो सेवा थी वो हम रात में सो नहीं पाते हैं। मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी करने वाले बच्चे हैं, 26 साल बड़े वाले हैं, वो जॉब में कर रहे हैं। उन लोगों पे तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अभी हम करें क्या, ये स्थिति में है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मोहम्मद गुलाब हसन नाम हुआ मेरा। 3 बच्चे हैं, वाइफ भी सेविका हैं, 5 परिवार है, छोटा परिवार। यहाँ पे आप क्या हैं? सहायक शिक्षक हैं और सर की अनुपस्थिति में जो है प्रभार कभी कभी हमको मिलता है, हम संभालते हैं। बहुत मेरा मेहनत है सर। हर गार्जियन के घर जा के बच्चे को हमने लाया है। जिस वक्त आए थे तो 65 बच्चे थे, आज मेरे पास इतने बच्चे हैं जो बैठने की जगह नहीं है। जो अभिभावक, गांव के किसी भी अभिभावक से पूछ लिए, मेरा बहुत बड़ा योगदान है सर, हमने कुर्बानी दी है इसमें। जी मैम, आप शिक्षिका हैं, ये घटना 3 तारीख को आपके विद्यालय पे घटित हुआ। जी, गुलाब सर पर एक आरोप बच्ची ने लगाया है कि उनके साथ बैड टच का मामला होता था, एक बड़ा आरोप है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर,
जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, करीब 1.5 साल हो गया है मुझे। गुलाब सर इस स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर के रूप में हैं और वो स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी भी अपने लैंग्वेज में किसी बच्चे को कुछ गलत बोला हो या किन्हीं के साथ मिसबिहेव किया हो। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और सर ये घटना जिस दिन थी उस दिन हम लोग सब स्कूल में ही थे, अपने अपने क्लास में हम लोग क्लासेस ले रहे थे। और जहाँ तक बात है सर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन, बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को बैठने में एक बेंच पे बच्चे 6-6 बैठे हुए थे, 7-7 बैठे हुए थे। तो सर ने सिर्फ इतना कहा कि बच्चे जो आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं हो वो आज आप घर चले जाइए और यूनिफॉर्म पहन के आइए। उनका इतना ही कहना था सर। और उसके बाद से ये घटना हो गई इस तरह की। और बच्ची जो है उसका बयान हम लोगों ने भी सुना है, वो सरासर गलत है। क्योंकि आज तक 1.5 सालों में तो इस स्कूल में इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं हम लोगों के सामने। तो मैं तो इससे एकदम सर, मैं इसको गलत ही बोलूँगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वाति हुआ और मैं यहाँ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। सबके बीच इहो जानना आवश्यक है कि छात्रा सही में वही दिन स्कूल ड्रेस में नहीं पहुँचल चली स्कूल। यदि वो स्कूल ड्रेस में स्कूल नहीं पहुँचल चली तो निश्चित तौर पर वो संदेह के घेरा में छत। और स्कूल ड्रेस में यदि वो पहुँचल छत तो तहन तो फिर शिक्षक के गलती कहल जा सकैत अछि। लेकिन एतेक बात तो फाइनल है कि छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं चली। और एहि बात के लेल यदि शिक्षक द्वारा टोकल गेल और हुनका पर एहि तरह के गंभीर आरोप लगायल जा रहल अछि तो ई फिर एक बहुत ही गंभीर मामला अछि। और एहन मामला के जांच बारीकी से हेबाक चाही। एहि मामला में यदि शिक्षक दोषी छथि तो हुनका पर सख्त कार्रवाई हेबाक चाही। नहीं छात्रा यदि दोषी छथि तो ओहि छात्रा और ओकर परिजन के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई हेबाक चाही, ताकि आगा से क्यों भी एहन हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन क्लास में बहुत बच्चे आ गए थे और तो मैम सर को जाके बोली कि सर जगह की कमी है और बच्चे बहुत है। तो सर आए और बोले जो ड्रेस में नहीं है वो घर चले जाओ। तो लड़का में जो था 1-2 जगह था उसके लिए, तो सर उसको बोले बैठ जाओ लड़का सब। फिर बाद में एक लड़का आया, सर उसको भगा दिए, जगह नहीं था। तो फिर लड़की में बहुत ज़्यादा लड़की थी और जगह नहीं था तो लड़की को बहुत मतलब लड़की को ना जो ड्रेस में नहीं थी सबको भगा दिए। तो वो उसको सूफिया को भी भगाए। तो सूफिया गई घर अपने, उसके पापा फिर वो गई, उसके पापा आए, फिर आए और ना आए और सर को खूब गाली वाली दिए। आए और सीधे मतलब गाली से बात करने लगे और फिर आए ना आए और सर को मारने लगे। और फिर सर बहुत समझाए फिर भी सर को नहीं समझे और सर को मारते ही रहे। फिर क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। कला एवं संस्कृति से जुड़ल कई कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। कड़ी में एक कार्यक्रम दरभंगा में आयोजित भेल, प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम छल। एहि कार्यक्रम में सहभागी प्रतिभागी सबके जे सिलेक्शन है तो इनमें से 1st, 2nd और 3rd के राज्य स्तर पर अपन प्रदर्शन करे के मौका मिला।
ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें विद्यालय स्तर पे से कार्यक्रम शुरू होते हुए प्रमंडल स्तर पर आता है और यहाँ से फिर राज्य और फिर नेशनल लेवल तक जाते हैं। ये उत्सव 10 विधाओं में मनाया जाता है, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के बच्चे विद्यालय स्तर पर प्रथम आते हैं। फिर ये प्रमंडल स्तर है, प्रखंड स्तर पे इसका चयन होता है और फिर जिला स्तर पे, और आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये प्रमंडल स्तरीय है। और ये जिला स्तरीय कला उत्सव में जो बच्चे प्रथम आते हैं उनका सिलेक्शन प्रमंडल के लिए होता है और वो आज चल रहा है। कितने छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए हैं या किसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों को मिलाकर 47 बच्चे ने भाग लिया है अलग अलग विधाओं में। आपका परिचय? मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं गुणवत्ता शिक्षा समन्वयक हूँ बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा से। पितृपक्ष के आइ समापन भ गेल। काल्हि से मातृपक्ष के शुरुआत भ रहल अछि, मतलब शारदीय नवरात्रा के शुरुआत भ रहल अछि, जकरा देखैत बाजार में काफी चहलकदमी देखल गेल। शक्ति की देवी कहलाए वाली माँ दुर्गा के काल्हि से आराधना शुरू हैत। अपन से एकर शुरुआत भ जायत जे 10 दिन तक पूरा ई प्रक्रिया चलत। एहि के देखैत दुर्गा पूजा समिति सब अपन अपन तैयारी तेज कऽ लेला हन। आओ एक नज़र डालल जाए केएम टैंक लहरियासराय दरभंगा के, जहां दुर्गा पूजा के आयोजन के लऽ कऽ कलश स्थापन के तैयारी चल रहा है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति केएम टैंक पूजा समिति सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति केएम टैंक पूजा समिति के स्थापना सन 1953 ईस्वी में भेल छल। तब से लगातार पूजा के आयोजन चल रहा है। जी, ये दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? कल से कलश स्थापित होगा। कौन सा दुर्गा पूजा ये है और किस स्थल पर? ये दुर्गा पूजा हुआ सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर केएम टैंक, जो कि 1953 से ईस्वी से चला आ रहा है। ये हमारा पूजा इस बार 71वां वर्ष होगा इस पूजा का, जो बड़े धूमधाम से होता आ रहा है। और इस साल भी माता की कृपा से बड़े ही धूमधाम से हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी इसको लेकर, कलश स्थापित को लेकर क्या तैयारी चल रही है? जी, कल 15 तारीख को कलश स्थापना होना है, जो आपको करीब 11:30 बजे के आसपास 11:30-12 बजे के आसपास पंडित जी हम लोग को बोले कि कलश स्थापन करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिमा जो बनाया जा रहा है, क्या कुछ रूप होगा प्रतिमा का, किस तरह का आकार बनेगा? यहाँ पे जो हर एक साल जिस टाइप का प्रतिमा होता है उसी तरह का रूप रहेगा। पूजा पंडाल जो बनाया जा रहा है, पंडाल का भी काम शुरू हो चुका है, क्या कुछ बनाया जा रहा है? जी, यहाँ पे ऊपर मंदिर के ऊपर गुम्बद है जो नॉर्मल रहेगा। ऊपर हम लोग का पूरा मंदिर ओपन रहेगा और बाहर में रोड साइड में उस साइड जो है वो तिरंगा का लुक रहेगा। टीम जो श्रद्धालु आएंगे उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था पूजा की अवधि में रहेगी? कितने दिनों तक चलेगा पूजा? पूजा तो 10 दिनों तक चलेगा और श्रद्धालु सब जो आएंगे उन लोगों के लिए हर रोज संध्या में आरती के समय प्रसाद का व्यवस्था रहेगा। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ये 4 दिन महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। क्योंकि भीड़ यहाँ काफ़ी रहती है, एक मेला का शक्ल रहता है, तो इसके लेकर और महिलाओं के लिए विशेषकर क्या व्यवस्था होगी? जी, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, पुलिस बल तैनात रहेंगे, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी सभी लोग रहेंगे। हम लोग अपने तरफ से पूर्ण सुरक्षा उनको प्रदान करेंगे। जी, यहाँ पे आप कहिए तो दरभंगा शहर में सबसे ज़्यादा भीड़ एक तरह से मानिए तो केएम टैंक पे ही रहती है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मैया का आराधना करते हैं और मेला का आनंद लेते हैं। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ अभिषेक रंजन, मैं इस दुर्गा पूजा समिति का सदस्य और साथ साथ मेला प्रभारी हूँ। कुल 9
9 दिन माता के पूजा होइत अछि, 10म दिन विसर्जन होइत अछि और मिथिलांचल समेत पूरा देश दुनिया में शारदीय नवरात्र के ई धूम देखल जाइत अछि। खासकर एहि समय के खासियत ई अछि जे पूरा माहौल भक्तिमय भ जाइत अछि। और एकटा और खास बात अछि जे हरिशयनी एकादशी के बाद सावन के शुरुआत होइत अछि। मतलब भगवान विष्णु जहन शयन में चलि जाइ छथि, 4 महीना के लेल ओ शयन में जाइ छथि। हरिशयन एकादशी के शयन में गेला और देवोत्थान एकादशी के भगवान जागे छथि। एहि 4 महीना में किनकर किनकर पूजा होइत अछि। सबसे पहले यदि देखू तो 1 महीना पूरा सावन महादेव के पूजा होइत अछि, नाग के पूजा होइत अछि, विषहारा के पूजा होइत अछि। मतलब महादेव से जुड़ल सब पूजा एहि 1 महीना में होइत अछि। ओहि के बाद भादो महीना चलि आबैत अछि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भ जाइत अछि। ओहि के बाद गणेश चतुर्थी होइत अछि। मतलब महादेव के पूजा भेल, भगवान कृष्ण के जन्म दिन आबि जाइत अछि। गणेश चतुर्थी चौड़चन जकरा अपना सब कहै छियै। और महाराष्ट्र में ई 10 दिन के पूजा होइत अछि, विशेष महत्व अछि ओहिठाम। ओहि के बाद फिर अनंत पूजा होइत अछि। ओहि दिन गणेश जी के विसर्जन भ जाइत अछि। अनंत पूजा के बाद शुरू भ जाइत अछि पितृपक्ष। वही मतलब चतुर्दशी के अनंत पूजा होइत अछि आ ओहि के अगिला दिन अमावस्या के कुश उखाड़ल जाइत अछि। जे आब नया पूजा शुरू हैत नया कुश के साथ। और सबसे पहले कोन पूजा शुरू होइत अछि नव कुश से, तो अपन पितर के तर्पण कयल जाइत अछि, अपन पूर्वज सबके तर्पण कयल जाइत अछि। 15 दिन तक ई पितृपक्ष चलैत अछि। और 15 दिन के बाद जे आइ समाप्त भ रहल अछि पितृपक्ष, काल्हि से मातृपक्ष शुरू भ रहल अछि। 10 दिन मातृपक्ष चलत। ओहि के बाद फिर लक्ष्मी जी के पूजा, मतलब अगला जे पूर्णिमा है, विजयादशमी के बाद जे पूर्णिमा 5 दिन बाद होइत अछि, ओहिमे लक्ष्मी जी के पूजा होइत अछि। कोजागरा जकरा हमसब एतऽ कोजागरा के रूप में पूजै छी और मनबै छी। ताहि के बाद फिर शुरू हो जाइत अछि दीपावली छठ के समय। मतलब दीपावली और छठ के बाद अक्षय नवमी, मतलब धातृ के गाछ के पूजा होइत अछि। ओहि पेड़ के नीचा ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के कार्यक्रम कयल जाइत अछि। और ओहि के बाद जे एकादशी अबैत अछि वह देवोत्थान एकादशी होइत अछि। मतलब हरिशयन एकादशी के भगवान शयन में जाइ छथि और देवोत्थान एकादशी के भगवान जागै छथि। एहि बीच में तमाम देवी देवता पितर सबके पूजा होइत अछि। और आब नवरात्रा शुरू भ रहल अछि आइसँ, तऽ एकर धूम हर जगह देखल जायत। SCS मिथिला के अंक में एखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित हैब। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।